तो नहीं जाना है? अच्छा लग रहा है भाई, जाहिर सी बात है इमाम हुसैन की महफिल है तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा दीवानों को? है? तो जरा बताओ मुझे कि किन किन हजरात को सुनना है, हाथ उठाकर बताइए। सबको ही सुनना है तो जो यजीदी होगा वो तो भागेगा, जाहिर सी बात है, और जो हुसैनी होगा वो हाथ उठाएगा। सही बात है। मैदान छोड़कर यजीद का भागने का काम होता है, हुसैनियों का नहीं होता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हम कौन है? हुसैनी। अरे हाथ उठाकर बताए कौन है? हुसैनी। अब सुनोगे हुसैन का जिक्र। बिल्कुल। अच्छा शुरू करता हूँ। अना मदीनतुल इल्म वालिकुन बाबुहा। सदक अल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक रसूलुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी। या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी, और फातिमा हाथ उठाकर जो दुआ कर देती, फातिमा हाथ उठाकर जो दुआ कर देती, करबला तेरे संभाले ना संभलता पानी, करबला तेरे संभाले ना संभलता पानी। मेरे नौजवान भाइयों से गुजारिश करना चाहूंगा थोड़ा महफिल में आ जाओ तो बड़ा मजा आएगा। इधर ज्यादा वक्त ना लूंगा, अगर ज्यादा दूर भागोगे तो ज्यादा लंबा टाइम खींचूंगा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अना मदीनतुल इल्म वालिकुन बाबुहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। तवज्जो चाहूंगा, क्या कहा? मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा गे। कौन अली? वो अली के जिसके लिए नबी ने डूबा हुआ सूरज दोबारा पलटा दिया। कौन अली? वो अली के जिसने अपने एक हाथ से बाबे खेबर को काट कर फेंक दिया। अब समझो और सुनो और जमाने को समझाओ कि अली के लिए सूरज बाहर क्यों निकल कर आया। नबी के पास में अली गए, जाने के बाद में कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई है। मेरे मुस्तफा ने सूरज की तरफ यूं इशारा किया तो सूरज बाहर निकल कर आ गया। अली से कहा जाओ अली नमाज अदा करो। अली नमाज अदा करने लगे। जमाने वाले सूरज से पूछने लगे ए सूरज जरा ये तो बता कि तू कब डूबेगा। तो सूरज कहने लगा ए दुनिया वालों, ए नादानो, ये तुम मुझसे पूछते हो, ये तो अली से पूछो कि अली की नमाज कब पूरी होगी। अगर अली की नमाज 5 मिनट में पूरी हो जाएगी तो मैं 5 मिनट में डूब जाऊंगा। जब मैं दुनिया में निकलता था तो दुनिया वालों के लिए निकलता था, लेकिन आज आया हूँ दोबारा पलट कर तो सिर्फ अली के लिए आया हूँ। आज आया हूँ सिर्फ तो अली के लिए आया हूँ। जब मैं दुनिया में निकलता था तो दुनिया मुझे देखती थी, लेकिन आज मैं अली को देखने आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद शोएब रजा साहब कादरी जिंदाबाद जिंदाबाद। जब मैं दुनिया में निकलता था तो दुनिया मुझे देखती थी, लेकिन आज मैं दोबारा अली को देखने आया हूँ। इसलिए तो शायर कहता है कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खेबर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खेबर कांप जाता है। उसी अली के बेटे हुसैन की बात करता हूँ। कौन हुसैन? आइए मैं आपको बताऊं। अब्दुल रहमान इब्ने औफ अपनी बीवी के पास में जाते हैं। जाने के बाद में कहते हैं बीवी 2 रोटी बना दो, उसके ऊपर घी लगा दो। घी लगाने के बाद में वो 2 रोटियां नबी की बारगाह में अब्दुल रहमान इब्ने औफ लेकर जाते हैं। और ले जाने के बाद में कहते हैं या रसूल अल्लाह ये 2 रोटियां मैं नजराने के तौर पर हसन हुसैन के लिए लेकर आया हूँ। ये 2 रोटियां नजराने के तौर पर हसन हुसैन के लिए लेकर आया हूँ। हजरात गिरामी हुजूर ने रोटियों को कबूल फरमाया।
हसन के पास में गए, एक रोटी हसन को खिला दी, हुसैन के पास में गए, दूसरी रोटी हुसैन को खिला दी। अंदर से बाहर आए और आने के बाद में कहने लगे, ये अब्दुल रहमान, ये नबियों के सरदार की दुआ है, अल्लाह तुझे कभी मोहताज ना करे। जिसने मेरे नवासों को खुश किया, समझो उसने नबी को खुश किया, और जिसने रसूल को खुश कर दिया, समझो उससे खुदा खुश हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझो कि उससे खुदा खुश हो गया। आइए मैं आपको बताऊं कौन नबी और कौन हुसैन। एक डीएसपी ने पूछा मुसलमानों से, कहा कि जरा ये बताओ कि आज तक दुनिया में फातिमा क्यों नहीं आई है, आज तक दुनिया में, कहा कि आज तक दुनिया में हुसैन क्यों नहीं आया गए। तो लोगों के सर झुक गए, मुसलमानों के सर झुक गए। उसके बाद में फिर तीसरी बार फिर पूछा, और पूछने के बाद में 3 बार पूछा, आज तक दुनिया में दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया। इतने में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग खड़े हो जाते गए, और खड़े होने के बाद में कहते गए, ए बेटी, क्या हमें जलील करना चाहती है। तेरे सवाल का जवाब ये है कि दुनिया के अंदर दूसरी फातिमा ही नहीं आई है। अगर दूसरी फातिमा आ जाती तो दुनिया के अंदर दूसरा हुसैन भी आ जाता। दूसरी फातिमा आ जाती तो दुनिया के अंदर दूसरा हुसैन भी आ जाता। कौन हुसैन जिसे नबी ने जन्नत का फूल कहा है? कौन हुसैन जिसे अल्लाह के रसूल ने जन्नत का फूल कहा गया। लेकिन एक बात बताऊं, फूल अगर चीन में सुबह खिलता है तो शाम को मुरझाया करता है, जापान में सुबह में खिलता है तो शाम को मुरझाया करता है, उसके बाद में हिंदुस्तान में सुबह को खिलता है, शाम को मुरझाया करता है, पाकिस्तान में सुबह को खिलता है, शाम को मुरझाया करता है। पूरे देश, पूरी कंट्रियों में फूल अगर गुलाब का सुबह में खिलता है तो शाम को पलपला हो जाता है, मुरझाया करता है। लेकिन वो फूल जो मदीने में फातिमा की गोद में बड़ा हो, सुभान अल्लाह, मदीने में फातिमा की गोद में बड़ा हो, इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं, कितने महके हुए गए मदीने के फूल, कितने महके हुए गए मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाखों सलाम, करबला तेरी लाखों सलाम। यह है इमाम हुसैन। अब बहुत से लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन का किसी ने साथ नहीं दिया। ज्यादा वक्त ना, सिर्फ 5 मिनट और बस, मेरा तो सुनते ही रहते हैं, बस यूं फाड़ता हूँ आपके सामने, चिल्लाता रहता हूँ बस, है ना। लेकिन माशाल्लाह ये आपके हौसले से मेरे अंदर भी एक जज्बा पैदा हो जाता है। माशाल्लाह हज़रत, काफ़ी नौजवान लड़कों ने टेबलों की व्यवस्था करी यहाँ पर, और किसी ने बेग की व्यवस्था की, किसी ने कंपोस्ट की व्यवस्था की। बड़ा हिस्सा बढ़ चढ़कर इसमें लिया गया। अल्लाह से इतनी दुआ है कि जितने भी हजरात इस महफिल में आएंगे, इमाम हुसैन के सदके में सबकी बख्शिश अता फरमा दे। इंशाअल्लाह अगर इमाम हुसैन ने मेरी बख्शिश कर दी रोजे महशर में, तो मैं आपसे आज वादा करता हूँ कि मेरे साथ आपको भी जन्नत में लेकर जाऊंगा। मेरा आपसे वादा है कि अगर इमाम हुसैन ने मेरी बख्शिश कर दी तो समझो कि सारे मुक्तदी और सारे गांव वालों को मेरे साथ में जन्नत में लेकर जाऊंगा। अब ऐसा कौन नहीं है जो जन्नत में नहीं जाना चाहता है। लेकिन एक बात बताऊं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अगर इंसान दुनिया में अगर किसी घर के अंदर कूद कर जाना चाहता है या चोरी करने जाना चाहता है तो वो किधर से भी वो कूद कर जा सकता है। लेकिन अगर रोजे महशर में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा तो अगर किसी को जन्नत भी लेना होगा तो अली के पास जाना होगा, और अगर किसी को जहन्नम में भी जाना होगा तो अली के पास जाना होगा। कूद कर नहीं जा सकते, वहां तो सिर्फ एक ही दरवाजा है, वो है सिर्फ अली। चाहे भले अली से दुश्मनी करने वाला क्यों ना हो और अली का वफादार क्यों ना हो। लेकिन आगे मैं आपको बताऊं, ये इमाम हुसैन, लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन का किसी ने साथ नहीं दिया। अरे सुनो सुनो, इमाम हुसैन से तो फरिश्तों ने भी कहा था, हुसैन अगर आप इजाजत दो तो आपके साथ जंग में शामिल हो जाए और इस 22,000 के लश्कर को खत्म कर दे। जिन्नातों ने भी इमाम हुसैन से कहा, इमाम हुसैन हम आपका साथ देना चाहते हैं। लेकिन इमाम हुसैन ने किसी का सहारा नहीं लिया। और उसके बाद में अगर इमाम हुसैन अगर सहारे के लिए किसी को बुला लेते तो करबला के मैदान में जगह कम पड़ जाती खड़े होने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मदद के लिए आ जाते कि करबला के मैदान में खड़े होने के लिए
जगह कम पड़ जाती है। और उसके बाद में लोग कहते हैं इमाम हुसैन पानी के मोहताज थे, पानी के मोहताज। अबे नादानो, इमाम हुसैन पानी के मोहताज नहीं थे, बल्कि पानी खुद इमाम हुसैन का मोहताज था। कब हुसैन के लब से लग जाओ, कब अब्बास के लब से लग जाओ, कब अली असगर के लब से लग जाओ, कब अली अकबर के लब से लग जाओ। लेकिन आइए मैं आपको मिसाल देता हुआ चलता हूँ। जब इब्राहिम का बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा कभी सफा पर दौड़ती तो कभी मरवा पर दौड़ती, और दौड़ने के बाद में वापस आती तो इस्माइल अपनी एड़िया सफा और मरवा के बीच में रगड़ देते तो आबे जमजम निकल जाता, आबे जमजम निकल जाता। अरे वो तो नबी का नवासा था। करबला के मैदान में अगर कहीं पर भी ठोकर मार देता आबे जमजम तो क्या आबे कोसर निकल जाता, सुभान अल्लाह। तो क्या आबे कोसर निकल जाता। इसलिए तो शायर कहता है चाहिए आप तो खुद दौड़ के आता पानी, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी।